नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि मनुष्य का अगला जन्म कैसे निर्धारित होता है। यानी मनुष्य जन्म के बाद उसे मनुष्य का जन्म ही मिलेगा, या फिर उसे कोई पशु का जन्म मिलेगा, या फिर उसे कोई पंछी का जन्म मिलेगा, यह कैसे निर्धारित होता है। तो मनुष्य जीवन एक अद्भुत और दिव्य जीवन होता है, क्योंकि मनुष्य के पास ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, सोचने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है। यह सब कुछ मनुष्य के पास ही है, और किसी के पास भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नहीं है। तो मनुष्य जीवन जब हमें मिलता है, तो अगर हमने मनुष्य जीवन मनुष्य की तरह जिया है तो हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। अगर हमने मनुष्य जीवन पशुओं की तरह जिया है, यानी जो पशु कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो आपको अगला जन्म पशु का भी मिल सकता है। अगर आपने मनुष्य जन्म लिया और आप अपना जीवन पंछियों की तरह जी रहे हैं, तो आपको अगला जन्म पंछियों का भी मिल सकता है। यानी जैसी आपकी वृत्तियाँ होती है वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। तो मनुष्य को ऐसा कहा जाता है कि तुम अच्छा करो, सबका भला करो, सत्संग में आओ, ध्यान में आओ, भजन करो, भक्ति करो, सबका अच्छा हो, ऐसे ही शुद्ध भावना रखो, सबको क्षमा कर दो। जिसे भी तुम अपने जीवन में गुनहगार मानते हो उसे क्षमा कर दो। सबके साथ निस्वार्थ प्रेम रखो, अहंकार मत करो। यह सब कुछ इसीलिए कहा जाता है ताकि तुमको अगला जन्म मनुष्य का ही मिले। अगर हमें मनुष्य का जन्म लेना है तो हमें मनुष्य जैसा जीवन भी तो जीना चाहिए, तभी हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा। यानी हमारी जिसमें रुचि है हमें वैसा ही जन्म मिलेगा। मनुष्य को चलाने वाली शक्ति है आत्म तत्व, परम तत्व। अगर वह तत्व उसके भीतर से चला जाता है तो वह मनुष्य मर गया, ऐसा कहा जाता है। तो मनुष्य का जन्म लेकर के हमें अपने आप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मनुष्य जन्म लेने का मेरा उद्देश्य क्या है, और भीतर उतरना चाहिए। भीतर उतर के अपने स्वरूप की अनुभूति करनी चाहिए, अपने स्वरूप का आनंद लेना चाहिए, अपने स्वरूप के साथ मस्त होकर के जीवन जीना चाहिए। तभी हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होता है। तुम्हें अपना जीवन कैसा चाहिए वह तुम्हें ही निर्णय लेना है। तुम जो दोगे ना वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ से फूल दूँ तो तुम मुझे वापस क्या दोगे? फूल ही दोगे। अगर मैं कांटे भेजूँ तो तुम मुझे कांटे ही भेजोगे। यानी जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। यही कर्म का सिद्धांत है। तो मनुष्य को अपना अगला जन्म अपनी रुचि के आधार पे, उसकी आशाओं के आधार पे, वासनाओं के आधार पे और कर्मों के सिद्धांत के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार मिलता है। तो अपना मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए नियमित ध्यान, साधना, मेडिटेशन करें, महापुरुषों की संगत करें, उनकी सेवा करें, ताकि आपको अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिले। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।